तो कैन डेस्टिनी बी चेंज्ड, ये आशा नांगलिया जी ने ये प्रश्न थोड़ा अलग रूप से पूछा था। मैं आज उसको अलग रूप से समझाती हूँ कि कैन डेस्टिनी बी चेंज। तो आज हम कंपेयर करते हैं भाग्य और पुरुषार्थ को। तो भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो बाजू के बराबर हैं। कि हम भाग्य तो लिखवा के लाए, कुछ बातों में हमारा ऑप्शन नहीं है कि हम कौन से फैमिली में जन्म लेंगे, हमें कैसा शरीर मिलेगा। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि आपके कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बना, तो आपको कितना बोन्स मिलेंगे, कितना बाल मिलेंगे, आपकी हाइट क्या होगी, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, सब कुछ गिन के दिया जाता है। मतलब अपने कर्मों के अनुसार ये चीजों में हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ का रोल क्या है। मैंने बहुत साल पहले एस्ट्रोलॉजर्स एंड साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस रखी थी गुरुजी के आश्रम में। बहुत आनंद आया था। उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर जन्म के टाइम हॉरोस्कोप बनता है और उस दौरान फिर वो क्या लाइफ लॉन्ग वैलिड रहता है। अगर किसी वो आज 40वां साल का हो गया या 45 इयर्स का हो गया, उसने अच्छे कर्म किए, तो क्या हॉरोस्कोप सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो वो एस्ट्रोलॉजर ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जनरली व्यक्ति आता है पृथ्वी पे, तो जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ, बहुत सारे संस्कार लेके आता है। तो संस्कार मतलब क्या, उसने अहंकार के भाव से जो कर्म किया वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब कारण शरीर में संचित होता है संस्कार के रूप में। उसी के अनुसार उसकी हैबिट, थिंकिंग पैटर्न डिजाइन होती है। तो वो वो जो कर्म करता है संस्कार के अनुसार, उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है। और उसका अच्छे उसको 20% फ्री विल भी दिया गया है। तो जब वो फ्री विल को प्रॉपरली चैनलाइज करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसके प्रारंभ में कुछ सफरिंग होती है, वो इंटेंसिटी कम भी हो सकती है उसका। मैंने एक, तो ये कैसा है कि ऑरा बॉडी और शरीर, कि जब आप ओरा बॉडी तो मालूम है कि हमारा सूक्ष्म शरीर की फोटोग्राफ है, कि जिसमें हमारे फीलिंग, इमोशंस, भावना और एटीट्यूड के अनुसार उसके कलर होते हैं। जब आप ओरा फोटोग्राफ लेते हो तो आपको ऑर्डर होता है, उसको मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर अंग की ऑरा डिप्लीट हो रही है। तो वो आपको बताता है कि आप संभालना, ये कमिंग कपल ऑफ इयर्स में आपको ये रोग होने की संभावना है, क्योंकि इस अंग की एनर्जी डिप्लीट हो रही है। तो वो व्यक्ति को एडवांस में चेतावनी मिलती है। तो बहुत सारे लोकेशन, अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करके जो भी फिजिकल मेंटल लेवल पे रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग आने वाले उस सफरिंग से बच भी सकते हैं। अगर ये एक स्कोप है उसमें, तो फिर होरोस्कोप में भी तो होना चाहिए कि 20% वो फ्री विल काम करे। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा करके एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन 80% तक सही आता है, 100% सही है ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि वो इंट्यूशन भी काम करती है। तो अगर जो लोग वही संस्कार पैटर्न में लगे रहते हैं, तो उनका हॉरोस्कोप नहीं बदलता, वो जो लिखा है वही भोगना पड़ता है। पर जब कोई गुरु के पास जाता है, सच्चे मन से सेवा करता है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस उसके लाइफ में संभावना रखते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल ये भी था कि मेरा एक फ्रेंड में जब हिंदुस्तान, तो उसने मेरे को ये बताया था, वो केरल साउथ इंडिया का था। तो साउथ इंडिया में नामुद्री ब्राह्मण बहुत फेमस है, उनका प्रेडिक्शन काफी काफी हद तक सही होता है, एस्ट्रोलॉजी में वो काफी माहिर है। तो बोले उस नामुद्री ब्राह्मण के पास मुंबई का एक बिजनेसमैन गया और उसने अपना भविष्य पूछा। तो वो ब्राह्मण ने देखा उसको और बोला कि आप 8 दिन के बाद आना, 8-10 दिन के बाद आना, फिर बताऊंगा। तो फिर उसको वैसे भी साउथ इंडिया में काम था, तो वो अपने स्टाफ को लेके, मतलब ड्राइवर वगैरह को लेके अपने काम पे निकल गया। एक बार ड्यूरिंग वीकडेज में ही ऐसा हुआ, 4-5 डेज के बाद, कि एक बार वो कहीं से रिटर्न हो रहा था और बीच में थोड़ा छोटा सा जंगल भी आ रहा था, वहीं पे उसकी गाड़ी खराब हो गई।
कोई मैकेनिक मिल नहीं रहा था, तो फिर उस बाजू में जर्जरित शिव मंदिर था, वो वहीं गया। उसने रात भर आश्रय लिया, मंत्र किए, और उसने डिसाइड किया कि ये मंदिर इतना जर्जरित हो गया है, अगर मालिक ने उसको मौका दिया तो वो फिर से इधर आएगा और मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। तो दूसरे दिन तो फिर उसका ड्राइवर मैकेनिक को लेके आया, गाड़ी रिपेयर हो गई, वो अपने काम पे चला गया। 8-10 दिन के बाद मुंबई आने से पहले उसने सोचा मैं फिर से वो नामोदरी ब्राह्मण को मिलूं, कि जिसने बोला था कि 10 दिन के बाद फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। तो वो उसके पास गया, ब्राह्मण सरप्राइज हो गया, बोले आप वापस आ गए? तो बोले हाँ। तो बोले मुझे ये 10 दिन की घटना बताओ, क्या हुआ? तो उसने ये सब बताया। तो बोले आपकी रूटीन नहीं, कोई विशेष घटना घटी हो? तो उसने बताया कि ऐसे जंगल में गाड़ी खराब हो गई थी, और वो शिव मंदिर में रात भर उसने मंत्र किए, और ऐसे मन ने संकल्प किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगा। तभी वो ब्राह्मण बोला कि इसलिए शिव प्रसन्न हुए, और आपको ये आशीर्वाद मिला है, आपको एक्सटेंडेड लाइफ है, क्योंकि हॉरोस्कोप के मैंने देखा था, तो उस हिसाब से तो आपका ये 8 दिन में मृत्यु योग था। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। पाणिनि बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता हो गए। उनके पिताजी का नाम पानी था, और वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, और उनका बेटा पाणिनि। वो छोटा था, तभी उनके पिताजी का एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड उनको मिलने आया। तो लंच के बाद दोनों बैठे थे, तो एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने क्यूरियोसिटी से बेटे को बुलाया, और उसको बोला बेटा तेरा राइट हैंड दिखा। उसने वो हाथ दिखाया, तो देखते देखते वो बहुत निराश हो गए। तो पानी जो बाजू में बैठे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो वो बोल पड़े कि आप इतने ज्ञानी हो, किंतु आपका बेटा तो इलिटरेट रहेगा। वो अब उसको तो शिक्षा की लाइन ही नहीं है हाथ में। तो फिर पिताजी भी निराश हो गए, पर किंतु फिर उन्होंने सोचा ठीक है, ईश्वर ने दिया है वरदान बेटे के रूप में, ईश्वर ही देखे। अभी ये छोटा बच्चा देख रहा था कि पिताजी मायूस हो गए, और उसको भी थोड़ा फील हुआ कि मेरे पिताजी इतने ज्ञानी, तो उनका तो मुझे नाम ऊंचा करना है संसार में, और ये बोलते हैं शिक्षा की लाइन ही नहीं है। तो वो बच्चे ने उनको पूछा कि शिक्षा की लाइन कहाँ होती है? तो उन्होंने वो लाइन बताई कि इधर हाथ में लाइन होती है शिक्षा की। तो बच्चा वो दौड़ के बाहर गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया, बोले अभी आप मेरा हाथ देखो। तो उसका हाथ देखा, खून से लथपथ था। उसने शार्प स्टोन से अपने हाथ में शिक्षा की लाइन खींच ली थी। तो पानी जी और उनके मित्र दोनों चुप हो गए, अभी क्या जवाब दे इस बच्चे को। पर बच्चे ने ठान ली थी कि मैं ज्ञानी बन के ही रहूंगा। वो अपने पिताजी से ज्ञान लेने लगा, साथ में शिव की उपासना करने लगा, और इतना ध्यान में बैठने लगा। और एक दिन तो इतना उनको इंटेंस ध्यान लगा कि शिव जी प्रकट हुए, फिर भी स्टोरी कहती है कि उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। तभी शिव जी ने डमरू बजाया, और वो डमरू की ध्वनि सुनते ही वो ध्यान से बाहर आए, शिव जी को नमस्कार किया, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिए। वो डमरू की ध्वनि उनके कान में गुंजत्र की रचना की, जिसके अष्टाध्यायी 8 चैप्टर है, और उन्होंने 14 वर्सेस में वो सूत्र की रचना की, जिससे संस्कृत के फादर गिने गए हैं। इतना उनको रिस्पेक्ट मिला, और जिससे संस्कृत लैंग्वेज इतना फ्लरिश हुई। तो जिसके डेस्टिनी में वो लाइन नहीं थी शिक्षा की, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उस महाज्ञानी बन गए। तो देर इज अ चांसेस दैट पुरुषार्थ, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे बेटा तुम लोग पृथ्वी पे आए हो, तुम्हारे हाथ में पुरुषार्थ और प्रार्थना ही है। तो भाग्य बीज है तो पुरुषार्थ खेती है। अगर आपका बीज अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, तो नेचुरली फसल अच्छी होगी। बीज अगर थोड़ा लो क्वालिटी का है, परंतु पुरुषार्थ अच्छा है, तो फिर भी फसल होने के चांसेस है। तो पुरुषार्थ करने में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, और पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना भी होनी चाहिए। हाँ जी, तो थोड़ी कथा और वृत्तांत सुन लिए, तो अभी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आद्य शंकराचार्य थे, वो भी अल्पायु होने के लिए ही प्रादुर्भाव उनका हुआ था। लेकिन जब कुदरत को लगा कि इनका विशेष रूप में भी सदुपयोग हो सकता है जगत कल्याण के लिए,
तो उनकी अल्पायु को भी दूर करके उनको थोड़े से दीर्घायु बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ वो तो सर्वविदित है, सभी को मालूम है कि फिर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। और महा विद्वान जो ब्राह्मण थे, जिनको था कि उनको संपूर्ण जगत का, माया का हर प्रकार का ज्ञान है, उनके साथ उन्होंने धर्म चर्चाओं का आयोजन किया और कई लोगों का भ्रम का निरसन किया। उन्हें ये बताया गया कि उनको क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है। तो इस तरह से कई लोगों को उन्होंने अपना शिष्य भी बनाया, बड़े बड़े महान ब्राह्मणों को अपना शिष्य भी बनाया। और उनके द्वारा भारत में चारों तरफ 4 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो इतना बड़ा महान कार्य जब करवाना था, तो कुदरत ने भी अपना जो शुरुआत थी कि अल्पायु में ही ये निकल जाएंगे, तो उसमें भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो इस तरह का प्रावधान भी कुदरत में होता है। ये जरूरी है कि सब कुछ 100% सब कुछ जैसे लिखा है वैसे ही होगा। हर चीज में अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही जैसे कि अभी मार्कंडेय ऋषि के जीवन में भी हुआ था कि वो भी अल्पायु होने के लिए ही उनका प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि जब उनको मालूम पड़ा कि यमदेव उनको लेने आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, आपको सबको मालूम होगा कि उन्होंने शिवलिंग को जकड़ लिया। और शिवलिंग को एकदम जकड़ के उन्होंने शिव शिव करते गए और इतनी इंटेंस प्रार्थना की कि अपने आप उनके द्वारा, परम ब्रह्म द्वारा या महादेव द्वारा, स्वयं के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र प्रकट हुआ। ये महामृत्युंजय मंत्र का सर्वप्रथम प्रकटीकरण उस तरह हुआ था मार्कंडेय ऋषि के द्वारा। तो ये महामृत्युंजय मंत्र जब प्रकट हुआ तो अपने आप फिर वहां पर शिव जी भी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो दीर्घायु होंगे और वो अमर भी होंगे। तो मार्कंडेय ऋषि अमर भी माने गए हैं। तो इस तरह से देखो कहाँ अल्पायु और कहाँ अमरत्व। तो इस तरह से आसमान जमीन का फर्क भी हो जाता है। इसीलिए कुछ भी हार्ड एंड फास्ट जब कुदरत नहीं रखती है, तो हम क्यों हार्ड एंड फास्ट रखें या हम क्यों हार्ड एंड फास्ट बने। हाँ, कुदरत को हम फॉलो करेंगे तो हम भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि गुरु जी के आश्रम में जब सब लोग सेवा करते थे, तो उस वक्त कुछ नए नए बंदे आए थे। तो उनको जब मालूम पड़ा कि मैं हस्तरेखा वगैरह भी देखता हूँ, तो वो लोग कोई ना कोई तो मेरे पास आ ही जाता था। तो उनमें से कई लोगों के हस्तरेखा मुझे आज भी याद है कि उस वक्त उनके हाथ में कोई भी प्रकार की धन रेखा नहीं थी। सिर्फ 3 ही रेखा थी, आयु रेखा थी, मस्तिष्क रेखा थी और हृदय रेखा थी। और कोई रेखा ही नहीं थी और एकदम हार्ड वर्क वाली लाइफ लिखी हुई थी। उसके बावजूद क्या हुआ, कुछ सालों तक उन्होंने बहुत तगड़ी सेवा की। इतनी सेवा की कि उन्होंने अपने खुद की भी परवाह नहीं की, शरीर की भी परवाह नहीं की, संसार की भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने फैमिली को भी छोड़ दिया था। तो वो लोग, कोई हरियाणा से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई और कहीं से आया था, कोई भी अपने घर भी वापस नहीं गया था। सारे लोग आश्रम में ही निवासित हो गए थे। आश्रम को ही अपना घर मान लिया था और गुरु जी को ही अपने माँ बाप मान लिया था और सचमुच में माँ बाप मान लिया था। ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे कि हाँ गुरु जी आप तो हमारे माँ बाप हो, माँ बाप हो, और फिर जब गुरु जी डांट देंगे तो लोग भाग जाएंगे। हाँ, बुरा लगा के भाग जाएंगे। अरे यार, अब जब लोग सच्चे माँ बाप होते हैं वो डांट देते हैं तो आप भागते नहीं हो। तो फिर जब गुरु का आप माँ बाप समझते हो और गुरु डांटता है तो आप कैसे भाग जाते हो। मतलब कि आप में इतनी बड़ी कमी है कि आप अपने आप को ही भ्रम में रख रहे हो कि आप सचमुच में गुरु को माँ बाप नहीं मान रहे हो। Anyway, ये थोड़ा डाइवर्सन हो गया। तो ये जो बच्चे थे उन्होंने इतने साल सेवा की थी, तो कुछ सालों के बाद उनका हाथ फिर से उन्होंने दिखाया। तो मैं खुद आश्चर्य में था, क्योंकि मेरा तो बहुत सालों का अनुभव था कि किस तरह से क्या होता है। तो मैंने जब ये देखा कि जिस व्यक्ति के हाथ में पहले धन रेखा ही नहीं थी, उसके हाथ में बड़ी बड़ी धन रेखाएं आ गई थी। और उसके बाद कुछ सालों के बाद गुरुजी ने उन लोगों की शादी करवाई। तो उन लोगों का जब लग्न जीवन चालू हो गया, तो वो लोग धीरे धीरे करके अपने काम धंधे में फ्लरिश भी हो गए और आज तक वो लोग फ्लरिश हो रहे हैं। तो इस तरह से प्रारब्ध को भी पुरुषार्थ के द्वारा कभी कभी बदला जा सकता है।
तो जबकि हम लोग वो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो तब। और पुरुषार्थ मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो नेचर के कंप्यूटर में तो हमेशा स्टोर रहता है। इसीलिए पुरुषार्थ और प्रेयर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन की लास्ट श्वास तक ये दोनों चल